हम अक्सर जितनी पूजा करते हैं उतने हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हम जितना ज़्यादा पूजा की तरफ जाते हैं, हम जितना ज़्यादा इष्ट को मनाने की कोशिश करते हैं, हम जितना ज़्यादा भगवान को मनाने की कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उतनी ज़्यादा समस्या आनी शुरू हो जाती है, उतनी ज़्यादा हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मुझे फ़ोन आते हैं या मैसेज आते हैं, वो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि हम तो पूजा भी खूब सारी करते हैं, हम तो हमेशा पूजा पाठ करते हैं, हम तो हमेशा जो है सबकी चीज़ की आरती करते हैं, फिर भी हमारे घर में सब कुछ सही नहीं हो रहा है, सब कुछ खराब होता जा रहा है, फिर भी लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं। तो ये होता क्यों है? चलिए इस बारे में बात करते हैं आज कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हम पूजा करते हैं फिर भी हमारे घर में लड़ाई होती है, क्यों हम रेगुलर भगवान जी को मनाते हैं फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं सारी चीज़ें को बहुत बारीकी से समझाऊंगा आपको। आप इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गुरु गोरख तेरी सलाह। तो स्वागत है सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के ऊपर चलता है। आप सभी के प्यार से सपोर्ट बनाए रखें और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम पूजा करते हैं तब भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि जब भी आप एक बात इसको ऐसे समझिए, उदाहरण को, कि घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, या घर में दो बड़े हैं, जैसे भी आप समझ सकते हैं। घर में दो बच्चे हैं, दो बड़े हैं, उनमें से किसी एक को बोलोगे तो दूसरा तो गुस्सा करेगा ही करेगा भाई। सब समझ में आई? नहीं, चलिए बता देता हूँ। होता क्या है कि हम लोग की जो आदत है वो बहुत गंदी है। हम लोग एक को तो मानते नहीं है, हम लोग एक के बाद दूसरे के पीछे, दूसरे के बाद तीसरे के पीछे, तीसरे के बाद चौथे के पीछे ऐसे दौड़ते हैं। मतलब कहने का कि अगर मेरे घर में सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ जी की पूजा होती है तो जाहिर सी बात है मैं सिद्ध बाबा महाराज की पूजा को इष्ट करके रखूँगा। देखिए सबका ही आदर करते हैं हम लोग। हमारे घर में मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, पर हमारे जो ईस्ट है वो कौन है? सिद्ध गुरु गोरखनाथ। तो हम जब बाबा गुरु गोरखनाथ की पूजा करते हैं उसके साथ में सभी की पूजा करते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें होती हैं, या तो आदमी क्या करेगा कि उनकी पूजा कर लेगा इष्ट की, और बाकी सबको भैया ऐसे कर देगा जैसे वो पराए हों, उनकी पूजा नहीं करेगा या उनका प्रॉपर तरीके से आदर नहीं करेगा, या उनकी जो है ना, कह रहे ना, मतलब उनको नेगलेक्ट कर देगा, उनको छोड़ देगा, तब ये समस्या आएगी। या होता क्या है भाई, गुरु गोरखनाथ जी की पूजा हो रही है घर के अंदर, आप किसी यार दोस्त के मित्र के पास गए या किसी पड़ोसी वड़ोसी के पास गए, उसने कहा कि काम कर भाई, तू छोड़ जो है मेरे साथ चेक काम कर, बालाजी चल। बालाजी महाराज के सामने सब फेल है। बात तो सही है। अब आप तुरंत भैया बालाजी गए और भैया बालाजी के भक्त बन गए एकदम पूरी तरह से। पर यहाँ पे एक गलती आप कर गए कि आप भक्त बन के बालाजी चले गए, पर आपने कौन छोड़ दिया अपने घर पे? गुरु महाराज। फिर जब वापस आए तो बस उसके बाद तो भैया आप बालाजी की रोटी कर रहे हो, बालाजी की जोत कर रहे हो, बालाजी, पर इनको भूल के जब घर से शुरू से थे। कई बार क्या होता है, हम लोग जगह जगह जाते हैं, जब अभी झाड़ से बात आता है परेशान होगा तो कई जगह जाएगा, किसी भक्त के पास गए, किसी चौकी पे गए, ठीक है, कभी बालाजी की चौकी पे चले गए, कभी माता काली की चौकी पे चले गए, कभी जहारवीर जी की चौकी पे चले गए, कभी बाबा मोहन राम की चौकी पे चले गए। हम ऐसे घूमते रहते हैं, भगत से भगत, चौकी से चौकी घूमते रहते हैं। और हमारी जो पूजा होती है, हमारा जो विश्वास होता है वो भी ऐसे ही घूमता रहता है। जिस भी भगत के पास गए उसकी चौकी का, उसके देवता की तरफ हमारा विश्वास है, हम अपने देवता को छोड़ते चले जाते हैं। उसमें भी क्या होता है कि चलो चलो ये भी चलो मान लिया हमने, अभी परेशान थे चले गए, बट फिर क्या हुआ, पहले काली की चौकी पे गए तो काली माता होने लगी। जब काली की चौकी छोड़ी तो काली माता तो भूल गए, नहीं यार काली माता में कुछ नहीं है। फिर जो है हम जो है बाबा मोहन राम की चौकी चले गए, बाबा मोहन राम होने लगी। फिर राधे कृष्णा होने लगी, राधे कृष्णा होने लगी। मतलब होता यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से हमारा जब घूमते रहते हैं तो हमारा विश्वास और हमारी पूजा भी घूमती रहती है।
और जब हमारी पूजा, हमारा विश्वास भी घूमता रहता है, तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि आप जिसको छोड़ रहे हो उसका तो अनादर हो रहा है ना, उसका तो अपमान हो रहा है ना। और जब आप ऐसे अपमान करते हो, या जैसे चौकियों पे गए हो किसी पे, अब उसने क्या किया भाई, आप परेशान थे, उसने अपने देवता आपकी तरफ भेज दिए, आपकी तरफ बैठा दिए। अब आपको तो पता नहीं है, चौकी आपने छोड़ दी वो वाली। अब उनके जो देवता थे जिनकी वो पूजा करवाता था आपसे, आपने वो पूजा बंद कर दी। अब जो देवता आपके घर में बैठा हुआ है किसी चौकी के थ्रू, और उसकी आपने पूजा अचानक से बंद कर दी क्योंकि आप दूसरी चौकी पे चले गए, नई चौकी पे चले गए, या नए भगत के पास चले गए, तो वो तो देवता नाराज होगा ना भाई। वो तो देवता आपको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आप तो गुस्सा हो गए होगा। ठीक है, जब वो गुस्सा होगा, वो अगर ना भी चाहेगा ना भाई, देवी देवता ज्यादातर किसी का नुकसान नहीं करते। ठीक है, अब पता नहीं पर उसने वो एनर्जी जो भेजी थी, वो नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए नेगेटिव भेजी थी या पॉजिटिव भेजी थी। मैं कहता हूँ पॉजिटिव भी भेजी थी, तो भी भाई साहब वो आपका नुकसान नहीं करेंगे। पर गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपनी जो हमारी लगन है वो एक के प्रति समर्पित करनी है। पूजा सबकी है, नमस्कार सबको है, प्रणाम सबको है। हमेशा याद रखिएगा, किसी का भी अनादर नहीं करना है। किसी भी भगवान का, किसी भी दूसरे देवी देवता का आपको अनादर नहीं करना है। समस्या वहीं से पैदा शुरू होती है, जब हम अपने देवता के चक्कर में दूसरे देवी देवताओं का अनादर कर देते हैं, या अपनी एक चौकी के चक्कर में दूसरी चौकी का या दूसरे भगत का अनादर करना शुरू कर देते हैं। समस्या वहीं से पैदा शुरू होती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे भक्त जो है मेरा फ़ोन नंबर मांगते रहते हैं। भाई आप लोग देखते ही नहीं हो, मैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जहाँ नाम होता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है ना वीडियो का, उसमें फ़ोन नंबर डालता हूँ। क्योंकि बाबा की कृपा से मैं ऐसा, मतलब बहुत कम होता है कि मैं किसी से बात ना करूँ, या किसी ने अगर इस वीडियो पे कमेंट किया है तो मैं उसका जवाब ना दूँ, ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर मैं कमेंट्स का जवाब देता हूँ, बात करता हूँ। तो मैं आपके लिए भी अवेलेबल हूँ। जो गुरु महाराज ने मुझे दिया है मैं उसको बांटने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना है कि भैया जिसके भी प्रति आप समर्पित, आपके घर के कुल देवता हो, कुल देवी हो, तो उनके प्रति समर्पित रहिए। बाकी आप कहीं भी जा सकते हैं, देखिए आपको रोक नहीं है कुछ भी, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी देवी देवता को पूज सकते हैं, किंतु ध्यान रखिए किसी का अनादर ना हो। कभी यहाँ से वहाँ घूमने के चक्कर में आप किसी का अनादर कर दें, किसी को छोड़ते चले जाएं, और ज़्यादा ना पकड़ें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने घर में बच सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, आनंद के साथ आप जी सकते हैं। चलिए एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, हो सकता है कुछ मित्र यहाँ तक आए लास्ट तक वीडियो के, तो इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, कोई भी मित्र बताए, कोई भी मित्र बताए कि बाबा गुरु गोरखनाथ के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है। बाबा गुरु गोरखनाथ के दो गुरु थे, मैं अभी बता दूं पहले ही। एक आध्यात्मिक, ठीक, और एक वो जिन्होंने उनकी सिद्धियां पूरी कराई, पूर्णकालिक। दो गुरु हैं बाबा गुरु गोरखनाथ के। गुरु का नाम बताइए। मैं इंतज़ार करूंगा आपका सभी का कि आप कमेंट्स में बताएंगे ज़रूर कि बाबा गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखते हैं आगे कि किस तरह का बाबा महाराज का आदेश रहता है और किस तरह के वीडियो बनाते हैं। तो बाद में चलते जाते फिर मैं बता दूं, भैया केवल अपने ईष्ट को ध्यान रखिए, उसके प्रति पूरी समर्पण करिए, सभी देवी देवताओं को, देवी पितरों को मानिए, उनको नमस्कार कीजिए, पर किसी का भी अनादर मत कीजिए। चौकी टू चौकी मत घूमिए भाई, अपने घर पे रहिए, प्यार मोहब्बत। मुझे पता है जब आदमी परेशान होता है तो घूमता ज़रूर है, पर उस चक्कर में कई बार आप अनादर भी कर देते हैं, एक चौकी से दूसरी चौकी का अनादर कर देते हैं, तो वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारवी महाराज, जय जय धामा।